हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की छठवीं कॉमिक्स डोगा ध्वस्त का पहला भाग। समय जो कभी एक समान नहीं रहता। अभी अगर ये आपके अनुकूल है तो अगले ही क्षण आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। समय कब किस करवट पलट जाए इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है। मुंबई में आज समय डोगा के प्रतिकूल है, जिसके चलते मुंबई का हर शख्स अपने रक्षक के न केवल विरुद्ध है बल्कि चाहता है मुंबई से डोगा का सफाया। समय को डोगा के प्रतिकूल करने का जिम्मेदार है निर्मूलक, जिसने रचा है डोगा के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र जिसमें डोगा बुरी तरह फंस कर रह गया। निर्मूलक, जो शायद किसी तरह संबंध रखता है डोगा के अतीत यानी सूरज के बचपन से, इस बात से अनभिज्ञ मूर्छित डोगा गिन रहा है मुंबई में अपने अंतिम दिन, और डोगा के चाहने वाले असमर्थ हैं डोगा को निर्दोष साबित करने में। वही निर्मूलक कटिबद्ध है करने को डोगा ध्वस्त। उपरोक्त घटनाएं आपने पढ़ी डोगा उन्मूलन श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों क्रमशः डोगा निर्मूलक, डोगा बेकाबू, डोगा न्याय, डोगा उन्मत्त और डोगा अंश में। अब आगे। मुंबई, ईयर्स अगो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा अंश, नहीं तो। मम्मी, पापा। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया भाईजान। कोई बात नहीं। उस लड़के को और उसके साथ जो भी था, उसकी मौत इसी कमरे के अंदर होगी, इस घर में लगी आग में जलकर। ओ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुना अंश। अगर हम दोनों इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो। मम्मी, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं उन कमीनों को जान से मार दूंगा। चटाक। अंश, तेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है अंश। मर चुके हैं वो दोनों। और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारा अंजाम भी वही होगा। तेरे पापा तेरी और आंटी की जान बचाते हुए मारे गए अंश। वे आंटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन तू अभी जिंदा है। इस तरह हिम्मत हार कर उनके इस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दे अंश। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो तू अपने मम्मी पापा के हत्यारों को सजा नहीं दिलवा पाएगा। इन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा अंश। वे लोग इस घर में आग लगाने वाले अंश। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। मम्मी, पापा। ये अभी होश में नहीं है। जो कुछ करना है मुझे ही करना है। लेकिन इस बंद कमरे से कैसे निकलें? वह रोशनदान, उस रोशनदान पहुंचने का इंतजाम करना होगा। चल अंश, संभाल खुद को अंश, चल। काफी देर हो गई है भाईजान। अब तक तो गैस पूरे घर में फैल गई होगी। अभी चेक कर लेते हैं। था, भड़ा, भड़ा, आ, अंश। अंश, होश में अंश, उठ। उफ, ये तो होश में ही नहीं आ रहा। क्या करूं? इसे छोड़कर अपनी जान बचाऊं? नहीं। इसने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की थी। मैं इसे यूं मरता नहीं छोड़ सकता। मैं इसकी जान बचाऊंगा। टन 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 वो। लाइन जिम, मुंबई नाउ। ऐसे और कब तक इंतजार करेंगे अदरक चाचा? काफी समय से सूरज बेहोश है। हमें अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब सूरज लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहा है। वैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराने का मतलब पुलिस केस बनवाना है। डॉक्टर जेटली के अनुसार जहरीली दवा के असर के कारण सूरज पर ही बेहोशी छाई है। संभव है कि सूरज को होश में आने में अभी 24 घंटे और लग जाएं। डॉक्टर जेटली के बारे में जानने के लिए पढ़ें कायर। बात सूरज के जल्दी या देरी से होश में आने की नहीं है अदरक चाचा। बात डोगा के मुंबई से नदारद रहने की। जो कुछ भी मुंबई में घट रहा है वो मुंबई वासियों और पुलिस की नजरों में डोगा कर रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि यह डोगा के भेस में उसका कोई दुश्मन कर रहा है। और जितनी देर डोगा मुंबई से दूर रहेगा वो डोगा और मुंबई दोनों के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है चीता, लेकिन हम इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। जिसने भी यह जाल बिछाया बहुत सोच समझ कर बिछाया, लेकिन इस जाल से निकलने से पहले ही कहीं शिकारी डोगा का शिकार न कर ले। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी चीता, क्योंकि शिकारी ने खुद शिकार होने का वक्त आ गया है। मोहर, मोहर नहीं अदरक चाचा, कीर्तिमान। डोगा की अनुपस्थिति में कीर्तिमान करेगा उस शिकारी का शिकार। सिद्धि विनायक अपार्टमेंट्स, सोनालीज फ्लैट, मुंबई नाउ। अब तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि मैं तुम्हें ये लेक्चर क्यों दे रही थी। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। धड़, धड़। और यहाँ से निकलकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तब तक मैं इस नकचढ़े का खच खचा कट बंदोबस्त करती हूँ। तो मुझसे पिछली बार का अधूरा हिसाब पूरा करना। तू तुझसे मुझे पिछली बार का अधूरा हिसाब पूरा करना है लड़की। सर,
इस लड़की को लोग लोमड़ी के नाम से जानते हैं। रही बात हिसाब की, तो हिसाब किताब रखना मुंशियों का काम है, और तू किसी भी एंगल से मुझे मुंशी नहीं लगता। मुंशी ही हूं मैं, यमराज का अपॉइंट किया हुआ मुंशी, जो मौत का हिसाब किताब रखता है। मैं तुम्हारे इस फिजूल डायलॉगबाजी से नहीं डरने वाली। या साय, का। मैं यहाँ डायलॉगबाजी करने नहीं, उस लड़की की बोलती बंद करने आया था। उसकी ना सही, तेरी बोलती आज मैं शर्तियां बंद करके जाऊंगा। अरे, तोड़ दिया बेचारी गरीब का लैपटॉप और स्टडी टेबल। तुम लड़कों को लड़कियों के सामान की रत्ती भर भी कद्र नहीं होती। काक। अब इस गुस्ताखी का सबक तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। फटाक। उफ, उफ मेरा सर। ठाक। अभी तो सिर्फ सिर फूटा है, निर्मुख चचा। अभी बहुत कुछ टूटना फूटना बाकी है। ता। और यह तोड़फोड़ होगी जेल में। तब तक आप आराम करो। चलो, अब इस निर्मूलक को बेनकाब करके इसे पुलिस के हवाले किया जाए। ठहरो लोमड़ी। मोनिका, ये तुम क्या कर रही हो लोमड़ी? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो? क्या मतलब? मतलब, जो शख्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तुम उसे ही अपने रास्ते से हटाने चली हो। मेरी मंजिल? ये शख्स मुझे मेरी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? तुम चाहती हो ना कि सूरज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए? सूरज तुम्हें अपने जीवन में वह स्थान दे जिसकी तुम वास्तविक अधिकारी हो। हाँ, लेकिन वह जगह सूरज मुझे दे चुका है, तो क्या वाकई सूरज ने तुम्हें यह स्थान दिया है जो तुम पाना चाहती हो? कब तक इसी झूठी आस में, इसी धोखे में जीती रहोगी तुम? यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जो जगह तुम सूरज के जीवन में पाना चाहती हो, उस पर डोगा अपना हक जमा कर बैठा हुआ है। अपना समय, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना सब कुछ उसने डोगा को दिया हुआ है। किसी भी चीज से ज्यादा उसे अपने जीवन में डोगा प्यारा है। तुम क्या हो उसकी जिंदगी में? मात्र एक खिलौना? कब तक तुम सूरज की जिंदगी में एक खिलौना बनकर रहोगी? कब तक यूं ही सूरज की खुशी के लिए अपनी खुशियों को अनदेखा करती रहोगी? यही समय है। सूरज के साथ अपने सुखद भविष्य के लिए तुम्हें आज, बल्कि अभी से ही कदम उठाने होंगे। कैसे? छोड़ दे इस शख्स निर्मूलक को। कर लेने दे जो कुछ भी ये करना चाहता है। यही वह शख्स है जो तेरा प्यार तुझे दिलवा सकता है। लेकिन ये तो डोगा को मारना चाहता है, और डोगा की मौत मतलब। बिल्कुल सही। क्या तुम डोगा की मौत नहीं चाहती? मैं? जनता का प्यार और विश्वास ही डोगा को डोगा बनने की ताकत देता है। लेकिन आज इस शख्स की वजह से मुंबई ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा डोगा से नफरत करता है। जिन लोगों के लिए सूरज डोगा का रूप धरकर मुंबई का बाप बनकर सामने आता है, उन्हीं लोगों की नफरत और उनका अविश्वास जब डोगा के सामने आएगा तो टूट कर बिखर जाएगा डोगा। मारा जाएगा डोगा, और जिंदा रह जाएगा बस सूरज, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, जो सिर्फ तुम्हारा सूरज होगा। लेकिन ये शख्स एक अपराधी है, और एक अपराधी को खुला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम तो डोगा की तरह बातें करने लग गई। अपराध और अपराधी की रोकथाम का काम कानून का है, और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये बात इस शख्स निर्मूलक पर भी लागू होती है। मैं इसे कानून और डोगा दोनों के लिए, दोनों को ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बहुत देर हो चुकी है लमड़ी। डोगा का बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। डोगा अपने बिल में जा छुपा है। अब जब भी वो अपने बिल से बाहर निकलेगा, ठाक, मैं डोगा को उसी तरह धर दबोचूंगा जैसे एक बिल्ली चूहे को धर दबोचती है। बिल्कुल ऐसा ही करना तुम। लेकिन याद रखना, डोगा कोई चूहा नहीं है। वह एक ऐसा कुत्ता है जो जब अपनी कुत्तापंथी पर आता है तो शेर तक की बोटी बोटी कर देता है। डोगा की चिंता बाद में करना लोमड़ी। फिलहाल तू अपनी बोटियां बचाने की सोच। धाड़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा दोस्त के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।